बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। आइए, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत उद्धव गीता आप श्रवण कर रहे हैं और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है जो भगवान ने हंस रूप में सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारों को दिया था। आइए आप भी उस ज्ञान को श्रवण करें, अपने हृदय में हृदयस्थ करें और ज्ञान के सिवा हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के सिवा मुक्ति नहीं है। आइए भक्ति और ज्ञान से ओतप्रोत प्रसंग श्रवण करें। भगवान कृष्ण कहते हैं, एक समय मैंने सनकादिकों को, महर्षियों को भी इसी ज्ञान का ज्ञान योग का उपदेश दिया था कि सब प्रकार के विषयों से मन को हटा करके मेरे स्वरूप में स्थिर करना चाहिए। उद्धव ने कहा, भगवान आपने सनकादिक ऋषियों को जिस रूप से उपदेश किया था उसे मैं भी सुनना चाहता हूँ, जरा कृपा करके मुझे भी सुना दीजिए ना वो ज्ञान। भगवान ने कहा, अच्छा, वह प्रकरण भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। एक समय ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारों ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भगवान में चित्त स्थिर करने का उपाय पूछा। साथ ही यह तर्क भी किया कि चित्त स्वभाव से विषयों की ओर जाता ही है। चित्त विषयों की ओर तो सबका जाता है और चित्त में ही वासना रूप से विषय उद्भूत होते हैं। ऐसी दशा में मुमुक्षु पुरुष उस चित्त और विषयों का परस्पर त्याग कैसे कर सकते हैं? कृपया उसका उपाय आप बतलाएं प्रभु। ब्रह्मा जी उस समय सृष्टि कर्म में लगे हुए थे, इतने व्यस्त थे कि सोचने पर भी उन्हें उनका समुचित उत्तर ध्यान में नहीं आया। जैसे कोई काम में लगा हो तो किसी का सुनना ही नहीं चाहता कोई। इसी तरह ब्रह्मा जी को नहीं आया उत्तर। ध्यायमाना प्रसन्न बीजम ना पद्यत कर्म धी, कर्म में बुद्धि लगी हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर की जिज्ञासा से तुरंत मेरा ध्यान किया। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरा ध्यान किया तत्क्षण और उसी क्षण हंस रूप में धारण करके ब्रह्मा के समीप जा पहुंचा मैं। हंस का रूप, इसी को हंस अवतार भी कहते हैं। सनकादिक ने मेरे चरणों में प्रणाम किया और ब्रह्मा जी को आगे करके बड़ी नम्रता से मुझे पूछा, आप कौन हैं? आप कौन है? ब्राह्मण मग्रता कृत्वा प्रपच्छु को भवानिति। हे उद्धव, उस समय मैंने मुनियों को जो उत्तर दिया था उसे तुम भी सुनो, जरा ध्यान से सुनना। मैंने कहा, हे मुनिगण, आपने जो प्रश्न पूछा है यह प्रश्न क्या विषयक है? आत्म विषयक है तो अथवा देह विषयक है? यदि आत्म विषयक हो तो आत्मा सर्वत्र एक ही है, उसमें नानत्व का व्यवहार ही नहीं है, अलग अलग का व्यवहार ही नहीं है, भिन्न भिन्नता का व्यवहार ही नहीं है। ऐसी दशा में बहुतों में निराधारण रूप में आप कौन है, यह तुम्हारा प्रथम प्रश्न ही कैसे उठ सकता है? यदि देह विषयक हो तो देह पांच भौतिक है, पंच भौतिक। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अदम शरीरा, अपने कारण से अभिन्न तथा जड़त्वेन सम होने के कारण एक ही है, ये जड़ है। इसलिए दूसरा प्रश्न भी संगत नहीं हो सकता। तब मैं इसको लक्ष्य बनाकर उत्तर दूंगा, कौन उसे सुनेगा? कौन भवानिति वा प्रश्नो वाचारंभी, ये अनर्थ का। अतः वाणी से जो तुमने प्रश्न आरंभ किया है वो सर्वथा अनर्थक है, निरर्थक है।
जब तुम्हें प्रश्न करने की क्षमता ही नहीं है तब उत्तर क्या दिया जाए। इस प्रकार भगवान ने अपने वाच्या चातुर्य से प्रश्न का खंडन कर दिया। यह उत्तर के मन, वाणी और चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सभी तो मैं ही हूं। दूसरा कौन है? मैं सर्वात्म हूं। विषयों के त्याग के बारे में हंसदेव ने कहा, गुणेश चाविचित्तम अवीक्षणम गुण सेवया गुणाश चित्र प्रभवा बद्रूपम उभयम त्यजेत। विषयों के निरंतर सेवन से चित्त संस्कार द्वारा विषयों की ओर जाता है। ये सभी शास्त्र भी मानते हैं, सब संत भी मानते हैं। विषयों की तरफ जाएगा और विषय वासना रूप धारण करके चित्त में उद्भूत होते हैं। वासना रूप चित्त में उद्भूत हो जाते हैं, विषय होते रहते हैं। तुम अवस्था त्रय के साक्षीभूत मेरे तुर्य रूप में स्थित हो जाओ, तब इन दोनों का ही परस्पर त्याग हो जाएगा। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के अनुसार ही जीव की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं होती हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति प्राप्त होती हैं। जीव इन तीनों अवस्थाओं से परे साक्षी स्वरूप है, किंतु देहाभिमान बस, अहंकार बस उसे इसका ज्ञान ही नहीं हो पाता। पर जब वह आंतरिक योग साधन द्वारा, आंतरिक साधनाओं के द्वारा भाव भक्ति मार्गानुसार भगवत चिंतन द्वारा उक्त तीनों अवस्थाओं का त्याग करके तुर्य अवस्था में स्थित हो जाता है, तब उसे देह का भी भान नहीं रहता, देह का भान नहीं रहता। उसके चित्त से विषयों का त्याग स्वतः ही जाता है। उस समय वह एकमात्र आत्मा का ही अनुभव करता है। उसका शरीर प्रारब्ध कर्मानुसार चलता है, प्रारब्धों के अनुसार चलता है, इधर उधर स्वयं घूमता फिरता है। उसे इसका भी ज्ञान नहीं रहता, प्रकृति स्वयं ही उसके शरीर की रक्षा किया करती है। वह अपने स्वरूप में स्थित रहता है। उसके समक्ष जगत की सत्ता सर्वथा विलीन हो जाती है। हे मुनियों, मैंने संक्षेप में तुम्हें सांख्य योग का गूढ़ रहस्य बताया, ज्ञान का गूढ़ रहस्य बताया। मैं साक्षात विष्णु ही हंस रूप में धारण करके तुम्हें उत्तर देने आया हूं। हे उद्धव, इस प्रकार मेरे उत्तर से सनकादिक सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार महर्षि बड़े प्रसन्न हुए और उनका संदेह निवृत्त हो गया। गदगद हो गए, चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बड़े प्रेम से मेरा पूजन एवं स्तुति की। मैं उन्हें आशीर्वाद दे करके ब्रह्मा जी के देखते देखते अपने वैकुंठ के लिए, धाम के लिए चला गया, अंतर ध्यान हो गया। प्रत्ययाय सुखम धाम पश्यता परमेष्टिना। तो धन्यवाद। यह प्रवचन आपने सुना, समझा। सभी शास्त्रों का सार है, आत्मज्ञान है और सभी शास्त्रों का सार ही आत्मज्ञान है, आत्मा में स्थिति। हम आत्मज्ञान से अपने आप को जाने, अपने स्वरूप को जाने। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इतना ही कह करके वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। इससे आगे की चर्चा आगे के भाग में सुनेंगे।